इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांड रिकॉल वैल्यू की, इसके इम्पोर्टेंस की और वो ऐसी 10 स्ट्रैटेजीज जिसका इस्तेमाल करके आप अपने ब्रांड को एक स्ट्रॉन्ग रिकॉल वैल्यू दे सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड रिकॉल क्या होता है। ब्रांड रिकॉल इज अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द कंज्यूमर्स एबिलिटी टू रिमेंबर द नेम ऑफ अ ब्रांड। आसान भाषा में ब्रांड रिकॉल का मतलब है कि जब भी कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सुनता है तो उसको कौन सा ब्रांड याद आता है। एग्जाम्पल्स, शूज़ की बात करें तो एडिडास, रीबॉक। प्रीमियम कार्स की बात करें तो ऑडी, मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू। कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो ज़्यादातर लोग पेप्सी या कोका कोला ही बताएंगे। ऑनलाइन शॉपिंग, अमेजॉन। ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़। एसी, सैमसंग या वोल्टास। पिज़्ज़ा, डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट। लैपटॉप, एचपी, डेल या मैक। और बर्गर, मैकडोनल्ड्स या बर्गर किंग। ब्रांड रिकॉल एक ब्रांड के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले, बूस्ट सेल्स एंड मार्केट शेयर। एक पर्टिकुलर ब्रांड अपने पॉजिटिव ब्रांड रिकॉल से अपनी एग्जिस्टिंग कस्टमर के बिहेवियर और लॉयल्टी को इंश्योर कर सकता है और इसका इफेक्ट कस्टमर के परचेज डिसीजन पर पड़ता है, जिससे कि एक वन टाइम परचेज रिपीट परचेज में बदल जाती है। दूसरा, क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एज। ब्रांड रिकॉल एक पर्टिकुलर ब्रांड के साथ कंफर्ट और फैमिलियरिटी को दर्शाता है और ये एक्चुअल परचेज डिसीजन के वक्त कंपटीटर ब्रांड से बढ़त दिलाता है। तीसरा, बिल्ड्स ब्रांड इक्विटी। ब्रांड रिकॉल ब्रांड इक्विटी बनाने में भी हेल्प करता है। जब कंज्यूमर को ये श्योरिटी हो जाती है कि इस ब्रांड या ये प्रोडक्ट क्वालिटी में सुपीरियर है, तो ये बात कंज्यूमर को हमेशा याद रहती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रांड रिकॉल। ब्रांड रिकॉल दो प्रकार के होते हैं, एक एडेड ब्रांड रिकॉल, दूसरा अनएडेड ब्रांड रिकॉल। एडेड ब्रांड रिकॉल वो है जो आपको बताता है कि एक्चुअल ब्रांड नेम को प्रमोट करते वक्त किसी ब्रांड का नाम किस लेवल पर पहचाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप एप्पल ब्रांड के बारे में जानते हैं? इस केस में ब्रांड नेम कस्टमर को बताया जाता है। दूसरा, अनएडेड ब्रांड रिकॉल। अनएडेड ब्रांड रिकॉल का मतलब है कि जब किसी ब्रांड को वापस रिकॉल कराने के लिए कस्टमर को कोई हिंट या हेल्प ना दी जाती हो। एग्जाम्पल, इंश्योरेंस मतलब एलआईसी, ठंडा मतलब कोका कोला। देखा आपने, बिना किसी हिंट के आप ब्रांड को रिकॉल कर पाए खुद से ही, और वो भी कितनी जल्दी। यही होता है अनएडेड ब्रांड रिकॉल। अब बात करते हैं उन 10 स्ट्रैटेजीज की जो आपको आपके ब्रांड रिकॉल को बढ़ाने में मदद करेंगी। पहला, डेवलप अ ब्रांड प्रोफाइल। एक ब्रांड प्रोफाइल एक ब्रांड की पहचान है जो इंक्लूड करती है वो सारे डिसीजंस जो कंपनी की मार्केटिंग एजेंसी लेती है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, वेब प्रेजेंस, ब्रांड वैल्यू, प्रेफरेंस, पैकेजिंग, ग्राफिक डिजाइन, एटिकेट्स ऑफ द ऑफिस स्टाफ और ब्रांड क्या सोशो इकोनॉमिक रेलिवेंट इश्यूज पर अपना ओपिनियन रखती है। ब्रांड प्रोफाइल के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिसके चलते ब्रांड के बिहाफ पर सारे कम्युनिकेशंस किए जाते हैं। ब्रांड पर्पस, डिफाइन द ब्रांड प्रपोजिशन एंड बिल्ड अ ब्रांड पर्सनालिटी। दूसरी स्ट्रैटेजी, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड स्टोरी। एक ब्रांड स्टोरी बनने में ऑडियंस के साथ एक इमोशनल कनेक्ट बनाना इन्वॉल्व होता है जो उनकी मेमोरी का पार्ट बन जाता है। एक अच्छी ब्रांड स्टोरी अपनी ऑडियंस के साथ एक इमोशनल कनेक्शन डेवलप करने का वो प्राइमरी तरीका है जिसके इस्तेमाल से ब्रांड्स अपनी ऑडियंस के साथ ट्रस्ट गेन कर लेते हैं। उदाहरण के रूप में 2013 में आया गूगल का रीयूनियन ऐड, जिसमें एक दादा अपनी पोती को इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के पहले की फोटो दिखाता है जिसमें वो और उनके दोस्त थे। क्या ये ऐड आपको याद आया? फिर कैसे गूगल पर सर्च करके उनकी पोती पाकिस्तान में कनेक्शन ढूंढती है, फिर सब टिकट्स, वेदर चेक, फ्लाइट टाइमिंग्स, सब कुछ गूगल पर सर्च होता है और लास्ट में दो बचपन के दोस्त मिलते हैं सालों के बाद। उस ऐड को देखकर हर कोई इमोशनल हुआ था। उस एड कैंपेन का मोटिव था दोनों देशों के ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को आसान करना। तीसरी स्ट्रैटेजी, डेवलप कैची ब्रांड लोगो डिजाइन। एक ब्रांड लोगो ब्रांड आइडेंटिटी की नींव होता है। ब्रांड लोगो कंज्यूमर का अटेंशन ग्रैब करता है और कंपनी को उसके कंपटीटर से अलग करता है। यह कस्टमर के दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन भी देता है। कंपनीज ब्रांड रिकॉल को बढ़ाने के लिए ब्रांड लोगो कई तरह से चूज कर सकती है, जैसे टेक्स्ट लोगो, एम्बलम्स, पिक्टोरियल मार्क्स एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, एक बड़े से एम लेटर की बात करें तो मैकडोनल्ड्स, एक एप्पल की पिक्चर की बात करें तो एप्पल कंपनी, और 4 सर्कल जो आपस में जुड़े हुए हैं उसकी बात करें तो ऑडी। चौथी स्ट्रैटेजी, ह्यूमनाइज द ब्रांड।
ये एक कॉमन फैक्ट है कि लोग लोगों को रिस्पॉन्ड करते हैं, पीपल रिस्पॉन्ड पीपल, ना कि फेसलेस ऑर्गेनाइजेशंस को। ह्यूमनाइजिंग अ ब्रांड का मतलब है कंपनी के आइडियाज को उन लोगों के साथ जोड़ देना जो उसके ब्रांड के साथ इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेजॉन स्टोरी बॉक्सेस। अमेजॉन अपने सेलर्स की स्टोरी अपनी पैकेजिंग बॉक्स पर प्रिंट करके कस्टमर के साथ शेयर करता है, जिससे कस्टमर ये जान पाए कि उनका सेलर किस तरीके से उन तक ये प्रोडक्ट पहुंचा रहा है। अमेजॉन की कैंपेन #IamAmazon एक बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमनाइजिंग द ब्रांड का। इस कैंपेन के जरिए अमेजॉन चाहता है कि उनके सेलर्स अपनी स्टोरी दुनिया के साथ शेयर करें और हर एक अमेजॉन सेलर खुद को अमेजॉन समझे और अमेजॉन को रिप्रेजेंट करे। जो ब्रांड्स परचेज के पीछे इंसान यानी ह्यूमन को देखते हैं, वही ब्रांड सक्सेसफुल होते हैं अपने ब्रांड को ह्यूमनाइज करने में। पांचवी स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेट वेल विद द टारगेट ऑडियंस। अपने टारगेट ऑडियंस के साथ कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन ब्रांड रिकॉल को बढ़ाता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ब्रांड फॉलोअर्स लगातार अपडेट्स देखते रहते हैं। सिक्स्थ स्ट्रैटेजी, डेवलप एन अनफॉरगेटेबल ब्रांड टैगलाइन। कस्टमर्स का अटेंशन पाने के लिए, ब्रांड रिकॉल बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है एक अच्छी सी ब्रांड टैगलाइन बनाना। एक ब्रांड टैगलाइन ऐसी होनी चाहिए जो ब्रांड पर्पस के साथ साथ प्रोडक्ट बेनिफिट्स की तरफ भी इशारा करती हो। कुछ मेमोरेबल टैगलाइंस हैं जैसे कि टाटा स्काई, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। घड़ी डिटर्जेंट, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। और मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे। सातवीं स्ट्रैटेजी, ब्रांड पार्टनरशिप्स। ब्रांड पार्टनरशिप एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है दो और दो से ज्यादा ब्रांड्स के बीच में, जिससे वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं ब्रांड रिकॉल को बढ़ाने में और ज़्यादा वैल्यू एडेड सर्विसेज दे पाते हैं अपने कस्टमर्स को। एग्जाम्पल, नाइकी और एप्पल। नाइकी जो कि एक स्पोर्ट्स ब्रांड है और एप्पल जो वॉचेस बनाता है, दोनों ने मिलकर एप्पल वॉच नाइक प्लस लॉन्च किया और ये मार्केट में बहुत ही सक्सेसफुल पार्टनरशिप साबित हुई। स्टारबक्स और स्पॉटिफाई की पार्टनरशिप। स्टारबक्स जो कि एक कॉफ़ी शॉप है और स्पॉटिफाई जो कि एक म्यूज़िक ऐप है, दोनों ने मिलकर एक नई फिलॉसफी दी कि कॉफ़ी और म्यूजिक साथ साथ चल सकता है। आठवीं स्ट्रैटेजी, फाइंड अ वॉइस टू बिल्ड योर ब्रांड रिकॉल। आज के समय में ये जरूरी हो गया है कि ऑडियो चैनल्स की हेल्प से अपनी आने वाली एडवर्टाइजिंग कैंपेन को स्टार्ट करें और उसको एक पावरफुल और इमोशनल आवाज के साथ जोड़कर अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएं। एक अच्छी आवाज भी आपके पोटेंशियल कस्टमर के दिमाग में आपके ब्रांड को याद रखने में मददगार साबित हो सकती है। अगर आप अच्छी ब्रांड रिकॉल चाहते हैं तो आपको बेस्ट वॉइस ओवर आर्टिस्ट ढूंढना होगा जो आपकी कैंपेन के स्क्रिप्ट और हेडलाइन को अच्छे तरीके से पढ़े। एग्जाम्पल के लिए, हीरो मोटोकॉर्प का 2011 में आया हुआ एड हम में है हीरो, जिसकी आवाज AR रहमान जी ने दी थी। इंडिया कर रहा है नई शुरुआत और इसको रफ्तार दे रहा है हीरो। नौवीं स्ट्रैटेजी, ब्रांडेड स्लोगन्स। अगर आप एड्स देखते हैं टीवी पर या सोशल मीडिया पर, तो ब्रांडेड स्लोगन्स पर एक बार ध्यान दें। ब्रांडेड स्लोगन्स असल में कैची फ्रेज एडवर्टाइज कर रहे हैं जो ब्रांड या कंपनी का नाम बताते हैं। ब्रांडेड स्लोगन के सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं लाइफ बॉय, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। बूस्ट, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। फेविकॉल, फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। ऐसे ब्रांड स्लोगन्स जो ब्रांड के नाम को स्पेसिफिकली लेते हैं ताकि जब भी एड कैंपेन सक्सेसफुल हो तो ये प्रोडक्ट की ब्रांड रिकॉल वैल्यू बढ़ जाए। 10वीं स्ट्रैटेजी, बी कंसिस्टेंट इन योर ब्रांड स्ट्रैटेजी। आपकी ब्रांडिंग को सक्सेसफुल होने के लिए उसको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। मतलब सेम कोर ब्रांड फिलॉसफी, वैल्यूज, मिशंस, प्रॉमिस, सब कुछ एक कंसिस्टेंट तरीके से पूरे फोकस के साथ अपने कस्टमर को रेगुलर देना होगा। कुछ कंपनीज होती हैं जो अपने ब्रांड्स को हर कुछ सालों में रिवैम्प करती हैं, लेकिन नाइकी जैसा ब्रांड लंबे समय तक अपने कोर ब्रांड वैल्यूज, मिशन, प्रॉमिस, लोगो और स्लोगन पर सही तरीके से पकड़ बनाए हुए है। वो अपनी सभी कैंपेन्स और ब्रांड स्ट्रैटेजी को मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है, पर उनका फंडामेंटल ब्रांड DNA अनचेंज रहता है। तो ये थी वो 10 स्ट्रैटेजीज ब्रांड रिकॉल को बढ़ाने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सारी स्ट्रैटेजीज अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। अगर कोई कंफ्यूजन रहा है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
डिजिटल मास्टर जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।